झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 81 सदस्य विधानसभा में 41 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण के लिए शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए चुनावी मैदान में 683 उम्मीदवार, प्रत्याशियों में 73 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल। महिलाएं संभाल रही हैं 1152 बूथ की जिम्मेदारी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग। प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा में एम्स की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी की आज झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले देवघर जिले में होगी रैली। गोड्डा में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। रांची में बोले झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। पूरा झारखंड मोदीमय, यहां पर बह रही है पीएम मोदी की लहर। अभी यहां पर सीट का अंदाजा लगाना मुश्किल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बोले जेएमएम सांसद नलिन सोरेन। अगर घुसपैठ हो रही है तो रोकना गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ का काम है। इसमें कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। कांग्रेस का साइलेंस पीरियड में मैनिफेस्टो रिलीज। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। इंडिया गठबंधन का 5 नवंबर को जारी हो चुका है घोषणा पत्र। मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार ने कहा, जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। साइलेंस पीरियड में किसी राजनीतिक गतिविधि की नहीं हो सकती है इजाजत। महाराष्ट्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिंदेखेड़ा, चालीसगांव और जिंतूर विधानसभा क्षेत्र में होंगी जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। ठाणे के शिरडी और विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी करेंगे। महाराष्ट्र में आज फिर से गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री की ठाणे जिले में 2 जनसभाएं। वाशिम जिले में तीसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतारे दिग्गज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। लातूर और सोलापुर में करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत। अगले 6 दिनों में कांग्रेस करेगी 90 सभाएं। घर घर लेकर जाएगी गारंटी कार्ड। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। जनसभा में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर साधा हजत के निशाना। औरंगजेब की प्रशंसा और सावरकर को गाली देने का आरोप लगाया। भिवंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ओवैसी ने दिया बेतुका बयान। अमित शाह को लेकर भी पूछा सवाल, लगाया आरोप। पीएम मोदी बोल रहे सिर्फ आरएसएस की विचारधारा अपना लो, एक हो जाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक को लूटने का आरोप लगाया। कहा, अगर हमें महाराष्ट्र बचाना है तो सरकार से दूर रखनी है कांग्रेस नाम की आफत। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का निशाना। रुपए और पीएम मोदी की उम्र में कंपटीशन शुरू। इतिहास में पहली बार रुपए की कीमत में इतनी गिरावट आई। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया संविधान के साथ जालसाजी करने का आरोप। जालसाजी कर बाबा साहेब का अपमान किया। महाराष्ट्र के घाटकोपर की जनसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है आरक्षण, लेकिन हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। और चलिए 8 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो चला है आपको राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाने का। एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने कहा, देश पर 210 लाख करोड़ का कर्ज। गुजरात के लोग महाराष्ट्र सरकार से आगे निकले, इसके लिए महायुति सरकार के नेता हैं जिम्मेदार। बीजेपी को लेकर दिए गए अपने बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। कहा, वो अगर मेरे ओबीसी समाज को गाली देंगे तो मैं चुप तो नहीं रहूंगा। नागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटिए मत वरना रामनवमी और गणपति शोभा यात्रा पर पत्थरबाज पथराव करेंगे। महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र को बनाया लवलैंड और पैन कार्ड जिहाद का अड्डा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, योगी जी को बताएं कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। इतिहास में ना जाएं, वैसे भी इतिहास से उनका कुछ लेना देना नहीं है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, फडणवीस किसके खिलाफ कर रहे हैं धर्म युद्ध की बात। प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेना चाहिए इस पर संज्ञान। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, बीजेपी वाले महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे। फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं क्योंकि मेरा नाम लेने से हिंदू मुसलमान होता है। एनसीपी अजित पवार के नेता सलीम सारंग कांग्रेस पर आरोप लगाते नजर आए। फर्जी एनजीओ की मदद से मुस्लिमों को मतदान के लिए बरगलाती है कांग्रेस। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम की संस्था ही नहीं है।
महाराष्ट्र में चुनावी दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर विवाद हो गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की है नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, मोदी ने मराठी अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे जी को अपमानित करने की मुहिम छेड़ी है। हर दिन उनको अपमानित किया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि हर नेता के हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए, नेताओं की कार की भी जांच होनी चाहिए, सभी को करना होगा नियमों का पालन। कानपुर में एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन ने प्रचार किया। कहा कि यहां पर जो हालात बनाए गए उस हालात से मैं गुजरी हूं, इसलिए यहां पर आई हूं। यूपी में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूदी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर लिखा है, अगर बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। कानपुर की जनसभा में एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने योगी सरकार और पुलिस को घेरा। 2 बार चुनाव हार चुके बीजेपी के प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। कहा कि इनके हार की हैट्रिक बनाई। दिल्ली में बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, इस बार पार्टी बड़ी ही सावधानी से बांटेगी टिकट। वायनाड में वक्फ बोर्ड का करीब 1015 परिवारों को नोटिस। सीपीआईएम नेता पी जयराजन ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। कहा कि मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि कोई परिवार नहीं हटेगा। वक्फ बोर्ड का नोटिस पर बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा कि वक्फ बोर्ड का वायनाड जिले के हर पंचायत की जमीन पर दावा है। गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सांसदों ने चुनाव की वजह से दौरा रोकने का अनुरोध किया। बाद में तय करेंगे बचे हुए अध्ययन दौरे की तारीख। वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिल पास हुआ तो देश में नहीं दिखाई देगी मस्जिद। बोर्ड की सारी जमीन कब्जे में लेना चाहती है सरकार। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कल धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम देंगे जवाब। विपक्ष उठाएगा किसानों की खाद की कमी का मुद्दा। और झारखंड के धनबाद की चुनावी रैली में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो गया। बीजेपी नेताओं ने मंच से घोषणा की कि पर्स वापस कर दीजिए। निरसा विधानसभा की चुनावी रैली की पूरा मामला है। और चलिए मौसम से जुड़ा अपडेट अब आपको देते हैं फटाफट अंदाज से। बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध और धुएं की चादर। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता, सांस लेने में हो रही दिक्कत। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी खराब हुई हवा। लुधियाना में फैली धुएं की चादर और जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। पंजाब के जालंधर में भी नजर आ रहे धुएं का गुबार। आसमान में हर तरफ छाया जहरीला धुआं। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंची। हरियाणा के कैथल में रुक नहीं रहे हैं पराली जलाने के मामले। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। कैथल जींद हाईवे पर पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। टैंकर की मदद से शहर में जहां तहां छिड़का जा रहा है पानी। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को केंद्र से बात करनी चाहिए। प्रदूषण के मामले में किसानों का कोई कसूर नहीं। यूपी के शामली में बीती रात छाया धुएं का गुबार। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। मौसम में अचानक आए बड़े बदलाव। जम्मू कश्मीर की सीजन की पहली ही बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। मुगल रोड पर जमी बर्फ की वजह से राहगीरों को हुई दिक्कत। बर्फ साफ करके यातायात बहाल किया। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद फिसल रही थी गाड़ियों के टायर। एहतियातन के तौर पर रास्ता किया गया बंद। पीडब्ल्यूडी टीम ने मशीनों की मदद से मार्ग से हटाई बर्फ। जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी पहलगाम इलाके में बर्फबारी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने वाले सैलानी उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। बर्फ देखकर पर्यटकों की खुशी हुई दोगुनी। लद्दाख में भी बदला मौसम का मिजाज। करगिल जो जिला मीनामार्ग और साथ ही द्रास इलाके में बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछने लगी बर्फ की सफेद चादर। चलिए 8 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबर। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। एसपीसी की दूसरी बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता।
आरजीकर रेप मर्डर मामले में मुख्य आरोपी का कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी तत्काल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी। प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर डटे छात्र कैंडल जलाकर कल रात जताया विरोध। प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बताया गया लापता। नियुक्ति के बाद से कभी भी छात्रों से मिलने नहीं आने का आरोप लगा। लखनऊ में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ पैदल मार्च। पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर खत्म करवाया प्रदर्शन। 3 थानों की फोर्स मौजूद रही। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी नॉर्मलाइजेशन की बात करती है। युवाओं के वर्तमान के साथ भद्दा मजाक, भविष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, छात्रों की मांगों को लिया जाना चाहिए। इनकी मांगों का संज्ञान। अभ्यर्थी अपने ही बच्चे हैं, उनकी मांग को गंभीरता से सुनना चाहिए। अहमदाबाद में एंजियोप्लास्टी के बाद आयुष्मान योजना के 2 लाभार्थियों की मौत। 7 मरीज आईसीयू में भर्ती। गुजरात सरकार ने दिए जांच के आदेश। मृतकों के परिजन बोले, अस्पताल में सभी को धोखे में रखा गया। अहमदाबाद के अस्पताल में हुई घटना की जांच कर रही है पुलिस। अस्पताल की मंजूरी से लेकर सभी जांचें कराई जाएगी। विशेषज्ञ टीमों की राय लेकर की जाएगी कार्रवाई। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे आ सकता है फैसला। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई थी रोक। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव चिन्ह को लेकर के शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच चल रहा था विवाद। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में ईडी को जारी हुआ था नोटिस। और दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अहम बातचीत हो सकती है। सुनवाई आ सकती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर फैसला सुना सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को रद्द करने की मांग। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की अर्जी का विरोध किया। दिल्ली की अदालत ने जालसाजी मामले में जगदीश टाइटलर अभिषेक वर्मा को किया बरी। सबूतों के अभाव में मिला फैसला। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री को अजय माकन के लेटर हेड पर फर्जी पत्र लिखने का आरोप भी था। गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और मुद्रा बंदरगाह पहुंचे कई देशों के राजदूत। यूरोपीय संघ, बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूतों का अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने स्वागत किया। चलिए अब आपको 8 सेकंड न्यूज में दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़े क्राइम की खबरें। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ का अलर्ट। ईडी ने नॉर्थ 24 परगना से महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर लाए गए दोनों लोग। मुंबई पुलिस को मिले शाहरुख खान को धमकी देने वाला फैजान की कस्टडी। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली। फैजान ने भी बताया अपनी जान को खतरा। पाकिस्तान से धमकी मिली। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अलवर पुल के पास हुआ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। मौके से तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद। मेरठ में महिलाओं से लूटपाट करने वाले लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। 8 नवंबर को हुई थी लूट में शामिल था बदमाश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हुए। युवक की हत्या के मामले में शामिल थे बदमाश। और दिल्ली गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की और महिला के साथ गैंगरेप का मामला। पुलिस ने वारदात में शामिल रही कार को भी बरामद कर लिया। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड हमला करने वाले गिरफ्तार। अर्शडला गैंग के लिए काम करता था आरोपी। पेट्रोल पंप पर हमले के बाद मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। मथुरा में अपहरण की वारदात से सनसनी। कार सवार बदमाशों ने एक शख्स को अगवा किया। परिजनों ने जमीन के विवाद के चलते जताई अपहरण की आशंका। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं तलाश। तो ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर विदेशी प्रजाति के गांजे की खेती। डार्क वेब के जरिए प्रीमियम दाम करता था गांजे की सप्लाई। पार्श्वनाथ पनोरमा हाउसिंग सोसाइटी का यह पूरा मामला। पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त रूप से की थी छापेमारी। गमलों के अंदर उगाए गए थे गांजे के पौधे। एक पौधे से 50 से 80 हजार रुपए की होती थी इनकम।
मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा और गौर के बेटे के साथ साइबर ठगी, लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में हादसा, साबुन फैक्ट्री में मिक्सचर मशीन में गिरने से मजदूर की मौत हो गई, एक मजदूर घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हादसा, टेंट हाउस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग बुझाई गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। इंदौर के विजयनगर इलाके में इमारत में आग लगी, बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित ऑफिस में भी लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घर में लगी आग में 2 मंजिला मकान जलकर खाक, पहाड़ी इलाके होने की वजह से समय रहते नहीं मिल पाई मदद। और जयपुर में युवक ने टावर पर चढ़कर किया हंगामा, बच्ची की हत्या मामले में कार्रवाई न होने से नाराजगी, सीबीआई से जांच कराने की मांग। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बातचीत कर नीचे उतारा। तेलंगाना में कपास की खेती करने वाले किसानों का प्रदर्शन, किसान बोले बगैर जानकारी दिए कपास की खरीद बंद करना गलत है, कपास की तत्काल खरीद की मांग। और सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है, एलओसी पर सेना की तैयारियां। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सर्दी के मौसम को देखते हुए पहुंचाई जा रही जरूरी सामान, पूरा देश कर रहा सेना के शौर्य को सलाम। ओडिशा के संबलपुर में 9वीं क्लास के छात्रा ने किया नींद भगाने वाले चश्मे का आविष्कार, नींद आने की वजह से होने वाले हादसों को रोकने में इससे मिल सकती है मदद। और देव उठानी एकादशी पर अयोध्या में सरयू घाट पर नजर आया भव्य नजारा, सरयू घाट पर की गई विशेष आरती, देवताओं की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।